सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अगली सुनवाई 17 अप्रैल यानी कि अगले दिन होगी और सुनवाई के तहत केंद्र सरकार से बड़ा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले में दो अहम पहलुओं पर विचार करने की बात कही है। साथ ही साथ अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई अगले दिन यानी कि गुरुवार को होगी। अदालत ने आज की सुनवाई में साफ किया है कि कानून को रोकने की जो मांग की जा रही है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। अदालत की तरफ से कोई आदेश जारी अभी तो नहीं किया गया है। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा है कि जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं या न्यायालय द्वारा घोषित की गई हैं, उसे अधिसूचित नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने कहा कि पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। आपको बता दें जानकारी के लिए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ वकील ने पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल उठाया, कानून के मुताबिक मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रार्थनाओं का पालन करने का अधिकार है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ वही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। सिब्बल के तर्क के आधार पर कई दलीलें भी पेश की गई। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि संसद की ज़मीन भी वक्फ की है। वहीं सीजेआई संजीव खन्ना ने जवाब दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ गलत तरीके से पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ चिंताएं हैं। उन्हें सुझाव दिया गया कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट को सौंपी जा सकती है। अब देखना होगा कि कपिल सिब्बल और अधिवक्ता मनु सिंघवी की दलीलों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बाय यूजर के तहत जवाब तो मांग लिया गया है बीजेपी से। अब देखना होगा कि इस सुनवाई को लेकर जो अगले दिन पर कार्यवाही टाल दी गई है, क्या अब 17 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में कोई बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है।